इधर समस्त नगर में पुत्रोत्पत्ति का उत्सव मनाया जा रहा था। उधर महाराज भरत दिग्विजय की यात्रा के लिए तैयारी कर रहे थे। वो समय शरद ऋतु का था। आकाश में कहीं कहीं दुग्ध फेन बादलों का समूह फैल रहा था, जो कि भरत राज के निर्मल यश के समान मालूम होता था। गगन में जो सूर्य चमकता था वो सम्राट के तीव्र प्रताप की तरह जान पड़ता था। रात में निर्मल चंद्रमा शोभा देता था, जो कि भरत के साधु स्वभाव की तरह दिखाई देता था। नद नदी तालाब आदि का पानी स्वच्छ हो गया था। सूर्य के तेजस्वी किरणों से मार्गों का कीचड़ सूख गया था। तालाबों में दिन में कमल और रात में कुमुद फूलते थे। उन पर भ्रमर मनोहर गुज्जार करते थे, तो ऐसा मालूम होता था मानो वे भरत राज का यश ही गा रहे हों। हंस अपने धवल पंख फैलाकर निर्मल नीले नभ में उड़ते हुए नजर आते थे। उस समय प्रकृति रानी की शोभा सबसे निराली थी। भरत ने उस समय को ही दिग्विजय के लिए योग समझकर शुभ मुहूर्त में प्रस्थान किया। प्रस्थान करते समय गुरुजनों ने भरत का अभिषेक किया, सुंदर वस्त्राभूषण पहनाए, माथे पर कुमकुम का तिलक लगाया और आरती उतारी थी। समस्त वृद्ध जनों ने आशीर्वाद दिया। बालकों ने अदम्य उत्साह प्रकट किया और महिलाओं ने पुष्प तथा धान के खीले बरसाए थे। उस समय भरत राज की असंख्य सेना उमड़ते हुए समुद्र की तरह मालूम होती थी। वृषभ नंदन भरत कुमार आद्य चक्रवर्ती थे, इसलिए उनके 14 रत्न और 9 निधियां प्रकट हुई थी। रत्नों के नाम इस प्रकार हैं: पहला सुदर्शन चक्र, दूसरा सूर्य प्रभ छत्र, तीसरा सौनंदक खड़ग, चौथा चंड वेग दंड, पांचवा चर्म रत्न, छठा चूड़ामणि मणि, सातवां चिंता जन्नी काकिणी, आठवां काम वृष्टि ग्रहपति, नौवां अयोध्या सेनापति, 10वां भद्र मुख तक्षक, 11वां बुद्धि सागर पुरोहित, 12वां विजयार्द याग हस्ती, 13वां पवनंजय अश्व और 14वां मनोहर सुभद्रा स्त्री। इनमें से प्रत्येक रत्न की 1,000 देव रक्षा करते थे। ये सब रत्न दिग्विजय के समय चक्रवर्ती के साथ चल रहे थे। इनके रहते हुए उन्हें कोई काम कठिन मालूम नहीं होता था। नवनिधियां इस प्रकार हैं: पहला काल, दूसरा महाकाल, तीसरा पांडुक, चौथा मानवाक्य, पांचवां वैरूपाक्य, छठा सर्व रत्नाक्य, सातवां शंख, आठवां पदम और 9वां पिंगलाव्य। इन निधियों की भी 1,000 देव रक्षा करते थे। निधियों के रहते हुए भरत सम्राट को कभी धन धान्य की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। इच्छानुसार समस्त वस्तुएं निधियों से ही प्राप्त हो जाती थी। भरत चक्रवर्ती अपने तक्षक रत्न यानी उत्तम बढ़ई के द्वारा बनाए गए रथ पर बैठे हुए थे। उनके मस्तक पर रत्न खचे सोने का मुकुट चमक रहा था।
सिर पर रजत छत्र लगा हुआ था और दोनों ओर चमर डोले जा रहे थे। बंदीगण गुणगान कर रहे थे। अनेक हाथी, घोड़े, रथ और प्यादों से भरी हुई सम्राट की सेना बहुत भली मालूम होती थी। उस समय लोगों के पदाघात से उड़ती हुई धूलि ने सूर्य के प्रकाश को ढक लिया था, जिससे ऐसा मालूम होता था कि मानो सूर्य भरत के प्रताप से पराजित होकर कहीं पर जा छिपा है। सैनिकों के हाथों में अनेक तरह के आयुध अर्थात हथियार चमक रहे थे। भरत सम्राट का सैनिक बल देखने के लिए आए हुए देव और विद्याधरों के विमानों से समस्त आकाश भर गया था। वो सेना अयोध्यापुरी से निकलकर प्रकृति की शोभा निहारती हुई मैदान में द्रुत गति से जाने लगी थी। बीच बीच में अनेक अनुयायी राजा अपनी सेना सहित भरत के साथ मिलते थे। इसलिए वो सेना नदी की भांति उत्तरोत्तर बढ़ती जाती थी। बहुत कुछ मार्ग अतिक्रम करने पर भरतेश गंगा नदी के तट पर पहुंचे। गंगा की अनूठी शोभा देखकर भरत का चित्त अत्यंत हर्षित हो गया। गंगा नदी ने शीतल जल कणों से मिली हुई और सरोज गंध से सुवासित मंद समीर से उनका स्वागत किया। भरत ने उस दिन गंगा तट पर ही बिताया। भरत तथा सेना के ठहरने के लिए स्थपति ने अनेक तंबू तैयार कर दिए थे, जिनसे ऐसा मालूम होता था कि भरत के विदेह से दुखी होकर अयोध्यापुरी ही वहां पहुंच गई है। दूसरे दिन विजयार्ध गिरी के समान अत्यंत ऊंचे विजयार्ध नामक हाथी पर बैठकर सम्राट ने समस्त सेना के साथ गंगा के किनारे किनारे प्रस्थान किया। चंडवेक नामक दंड के प्रताप से समस्त रास्ते पक्की सड़क के समान साफ होते जाते थे। इसलिए सैनिकों को चलने में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने पाता था। बीच में अनेक नरपाल, मुक्ताफल, कस्तूरी, सुवर्ण, चांदी आदि का उपहार लेकर भरतेश से भेंट करने के लिए आते थे। इस तरह कुछ दूर चलने के बाद वे गंगा द्वार पर पहुंचे। वहां पर उपसागर की अनुपम शोभा देखकर वे बहुत ही प्रसन्न हुए। फिर क्रम पूर्वक स्थल मार्ग से वेदी द्वार में प्रविष्ट हुए। वहां गंगा नदी के किनारे के वनों में अपनी विशाल सेना को ठहराकर लवण समुद्र के ऊपर अधिकार करने की इच्छा से भरत महाराज 3 दिन तक वहीं रहे। वहां उन्होंने लगातार 3 दिन का अनशन किया तथा कुशासन पर बैठकर जैन शास्त्रों के मंत्रों की आराधना की। ये सब करते हुए भी भरत परमेष्ठी पूजा, सामायिक आदि नित्य कर्म नहीं भूलते थे। वहां भी उन्होंने पुरोहित के साथ मिलकर पंच परमेष्ठी की पूजा की थी और एकाग्रचित होकर ध्यान सामायिक आदि किया था। फिर उन्होंने समस्त सेना की रक्षा के लिए सेनापति को छोड़कर अति तंजय नामक रथ पर सवार होकर गंगा द्वार से प्रवेश कर लवण समुद्र में प्रस्थान किया। वे जिस रथ पर बैठे हुए थे वो अनेक दिव्य अस्त्रों से भरा हुआ था। उसमें जो घोड़े जुते हुए थे वे जल में भी स्थल की तरह चलते थे और अपने वेग से मन के वेग को भी जीतते थे। उनका वो रथ पानी में ठीक नाव की तरह चल रहा था। रथ चालन के प्रबल वेग से समुद्र में जो ऊंची लहरें उठती थीं, उनसे ऐसा मालूम होता था मानो वो भरत के अभिगमन से प्रसन्नचित होकर बढ़ रही हों।